इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है ए थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3 is placed along the optic axis of a concave mirror of focal length f such that its image, which is real and elongated, just touch the rod. What will be the magnification? प्रॉब्लम ने एक कॉन्केव मिरर दे रखा है, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ f दे रखी है और उसने बोला है कि जो थिन रॉड है यानी ऑब्जेक्ट की लेंथ है f/3। ओके, अब उसने ये और बोला है कि जब इसे मैंने प्लेस्ड किया है अलोंग दी ऑप्टिक एक्सिस, मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं। ये है मेरे पास कॉन्केव मिरर, ये है इसकी ऑप्टिक एक्सिस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, ये है इसका पोल। उसने बोला है कि इसकी फोकल लेंथ कितनी है f, दिस इज फोकल लेंथ है, दैट इज f। आगे उस प्रॉब्लम ने दे रखा है इट्स इमेज विच इज रियल एंड इलोंगेटेड। देखो इमेज रियल बनेगी और इलोंगेटेड कब बनेगी, जस्ट टच दी रॉड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट टच दी रॉड। देखिए अगर ये फोकस है मींस यहां कहीं सेंटर होगा, ठीक है, सेंटर को मैंने मान लिया दिस इज C। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को जैसे सेंटर पे मैं रखता हूं तो उसकी इमेज सेंटर पर ही बनती है, इन्वर्टेड बनती है और ठीक उसी साइज की बनती है जिस साइज का कि ऑब्जेक्ट है। एक बार अपने पेजेस पलट कर देखना, मैंने ये बात बताई हुई है, कवर किया हुआ है, ये जितने भी डायग्राम्स है वो सारे मैंने कवर किए हुए हैं। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को इस सेंटर पे रखते हैं तो उसकी हाइट वही होती है जो हाइट इस इमेज की हमें मिलती है। ओके, ये है फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन ये देखिए कि जब अपन यहां से इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, मींस सेंटर से फोकस की तरफ जब मूव करते हैं तो इमेज सेंटर से इनफाइनाइट की तरफ मूव करती है। और ये जब सेंटर से इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगी तो इस इमेज का ये जो साइज है, ये इस साइड इमेज बनेगी, इमेज का साइज इंक्रीज होता हुआ चला जाता है। अगर यहां पर इमेज का साइज सपोज 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यहां पर 5 से ज्यादा होगा। क्लियर? तो उसने ये एक लाइन बोली है कि रियल है इमेज और इलोंगेटेड है। रियल है मतलब और जस्ट टच दी रॉड। मैंने अगर रॉड को इस तरीके से प्लेस किया, ये मैंने रॉड को प्लेस किया, राइट, इस रॉड की लेंथ कितनी दे रखी है मुझे, डेट इज f/3। अगर मैंने इस तरीके से प्लेस किया तो ये जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये जो इमेज है, इमेज भी इससे टच होकर के बनेगी, लेकिन उसका साइज कुछ बड़ा होगा क्योंकि उसने बोला इलोंगेटेड इमेज बनेगी इस डायरेक्शन में, राइट। मींस मैंने ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मूव कराया तभी तो इमेज का साइज इलोंगेट होगा। थोड़ा सा फोकस से इस चीज को समझना। पहला मुझे ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखना पड़ेगा, सेंटर पर रखूंगा तभी क्या होगी कि इमेज आपको मिलेगी, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट और इमेज एक पॉइंट पर टच करेंगे। और अगर इमेज को मैं इस डायरेक्शन में मूव कराऊंगा, सॉरी ऑब्जेक्ट को मैं इस डायरेक्शन में मूव कराऊंगा तो इमेज इस डायरेक्शन में इलोंगेट होगी, उसका साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का साइज कितना है f/3, तो इसका साइज कितना हो जाएगा, f/3 से ज्यादा होगा इमेज का साइज। मैंने इसे मैंने माना, इस वाले पॉइंट को मैंने माना पॉइंट A है, तो ये वाला पॉइंट हो गया A'। अब अपन इसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये है फोकस, तो सेंटर तक के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सेंटर तक के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी डेट इज 2f, क्योंकि हम ये चीज जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल्स टू होता है 2 इंटू फोकल लेंथ। ये अपन प्रूफ कर चुके हैं। मुझे ऑब्जेक्ट की लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है CA, दैट इज इक्वल्स टू f/3। मैं अगर यहां से PA डिटरमाइन करूं तो मैं PC में से मैं CA को माइनस कर दूंगा तो मुझे PA मिल जाएगा। PA इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, PC माइनस AC।
पीसी कितना है 2f माइनस एसी कितना है f/3। इसे जब अपन कैलकुलेट करेंगे अपने पास कितना आएगा 5/3f। अब मैं अप्लाई कर रहा हूं मिरर फॉर्मूला। ये मुझे क्या मिल गया पीए क्या है पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट के फर्स्ट पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस। मिरर फॉर्मूला बोलता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। यहां से मैं लिख सकता हूं 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। ये अगर पीए को मैं देखूं तो पीए देखिए पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक के बीच की डिस्टेंस है। मींस पोल से ऑब्जेक्ट तक के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या मानते हैं दैट इज u। तो मैं इसे क्या बोल सकता हूं पीए दैट इज इक्वल्स टू u के इक्वल है। मींस इट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दिस इज 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस u की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं 3/5f। इसे कैलकुलेट करूंगा मेरे पास कितना आएगा 2/5f मींस v इज इक्वल्स टू 5f/2। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी देखो v मींस इट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। पोल से इमेज यानी ए डैश तक इमेज है। पोल से इमेज तक के बीच की डिस्टेंस मुझे मिल गई पी ए डैश कितना है 5/2f मींस आई कैन राइट पी ए डैश। देखो ऑब्जेक्ट की लेंथ मुझे दे रखी है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे दे रखा है मुझे निकालना है लेंथ ऑफ इमेज। तो लेंथ ऑफ इमेज इस डायग्राम में देखो कैसे निकालूंगा मैं पी ए डैश में से मैं पी सी माइनस कर दूंगा तो मुझे ये इमेज की लेंथ मिल जाएगी। और मैं जानता हूं कि इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ इन दोनों का रेशियो कहलाता है क्या मैग्निफिकेशन। और वही मुझे कैलकुलेट करना है। मैं निकाल रहा हूं इमेज लेंथ ए डैश सी इज इक्वल्स टू पी ए डैश माइनस पी सी। कितना आ जाएगा ए डैश सी इज इक्वल्स टू पी ए डैश कितना हो जाएगा पी ए डैश अपन ने कैलकुलेट कर दिया दैट इज 5f/2 माइनस पी सी कितना है अपने पास पीसी मतलब पोल से लेकर के सेंटर तक के बीच की डिस्टेंस। क्या ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है 2f के इक्वल। इसे मैं कैलकुलेट करूंगा कितना आएगा दिस इज f/2। इमेज लेंथ कितनी आ गई है f/2। अब मुझे निकालना है मैग्निफिकेशन। m इज इक्वल्स टू इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ। इमेज लेंथ कितनी है f/2 ऑब्जेक्ट लेंथ कितनी है ऑब्जेक्ट लेंथ दे रखी है 5/3 मींस 3/f। f से f कैंसिल आउट हो गया दिस इज 3/2 मींस मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू दैट इज 1.5। दिस इज आंसर। थैंक यू।